अगर बिहार में जातिगत जनगणना होती है तो क्या अवैध रूप से रह रहे मुसलमान बिहार के नागरिक हो जाएंगे? अगर बिहार में जातिगत जनगणना होती है तो क्या उच्च जाति के मुसलमान गलत जानकारी देकर ओबीसी कोटे के तहत लाभ उठा पाएंगे? अगर बिहार में जातिगत जनगणना होती है तो क्या मुसलमान जो अवैध रूप से बांग्लादेश से आकर बिहार के सीमांचल में बसे हैं वो लोग बिहार के नागरिक होने का दावा ठोक देंगे और ये कहेंगे कि अब तो हम यहाँ के नागरिक हैं, हमको आप सारी सुख सुविधा भारत के हिसाब से दीजिए? ये सवाल गिरिराज सिंह ने पूछे हैं और गिरिराज सिंह मतलब भाजपा, और भाजपा लगातार इस बात को दोहरा रही है कि हम जातिगत जनगणना के विरोधी नहीं है, लेकिन साथ ही बिहार सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि अगर जातिगत जनगणना होती है तो जो मुसलमान अवैध रूप से सीमांचल के एरिया में बसे हैं उनको इसमें नहीं गिना जाना चाहिए। और उसके बाद गिरिराज सिंह कहते हैं कि मुसलमानों का जो जाति का विभाजन है वो एकदम ठीक तरीके से होना चाहिए और ऐसा ना हो कि मुसलमान अपने आप को गरीब दिखाकर ओबीसी कोटे के तहत लाभ लेने के योग्य बन जाएं और गलत तरीके से सरकार का दुरुपयोग करें। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। लगातार जातीय जनगणना को लेकर बिहार में अफवाह उड़ते रहता है, बयानबाजी होते रहती है और इसके बाद होता यह है कि बिहार के नेता, बिहार के मंत्री इस बात पर टिप्पणी करने चले आते हैं कि अगर बिहार में जातिगत जनगणना हुई और इसमें इस तरीके का अगर कोई निर्णय लिया गया तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। भाजपा शुरुआत से यह बात कहते आ रही है कि अगर जातिगत जनगणना होती है और जो सीमांचल के एरिया में मुसलमान बांग्लादेश से आकर बसे हैं वो लोग की गिनती अगर गलती से भी हो गई तो भाजपा इसका विरोध करेगी। कल गिरिराज सिंह ने यही कहा। गिरिराज सिंह साफ साफ कहते हैं कि हमको जातिगत जनगणना से कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जातिगत जनगणना करवाइए, लेकिन इस बात को सुनिश्चित करिए कि जो मुसलमान भारत के नहीं है और सीमांचल के एरिया में रहे हैं उनकी गलती से भी इसमें गिनती नहीं होनी चाहिए। मतलब ये कि लगातार इस बात का अफवाह उड़ते रहता है, हो सकता है कि यह सच भी हो कि सीमांचल के एरिया में बांग्लादेश से आए कई मुसलमान डेरा जमाए हुए हैं और वो लगातार इस बात का दावा करते हैं कि हम तो बिहार यानी कि भारत के नागरिक हैं। और गिरिराज सिंह के साथ साथ भाजपा की भी चिंता यही है कि जातिगत जनगणना में गलती से भी उन लोगों की गिनती ना हो जाए जो असल में भारत के, असल में बिहार के नहीं हैं लेकिन यहां के होने का दावा करते हैं। और उसके बाद भाजपा का दूसरा वाला दिक्कत यह है कि देखिए जातिगत जनगणना करवाइए लेकिन याद रखिए कि अच्छे से जाति को गिनना है। मुसलमान के जो उच्च जाति के लोग हैं वो हो सकता है कि अपने आप को गरीब दिखा दें, अपने आप को पिछड़ा बता दें और पिछड़ा बताकर वो लोग भारत सरकार का ओबीसी कोटा का लाभ लेने लगे। इसका मतलब यह है कि भाजपा इस बात को लेकर भी डर रही है कि मुसलमान हो सकता है कि जानबूझकर अपने आप को पिछड़ा दिखाएंगे और जो लाभ मिलता है सरकार की तरफ से उसको लेने का प्रयास करेंगे। और गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार की सरकार को कहा है कि अगर ऐसा होगा तो वो लोग खुले तौर पर जातीय जनगणना का विरोध करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा नहीं हो। जातीय जनगणना होगी जब से इस बात का अनाउंसमेंट हुआ है, जब से ऑल पार्टी मीटिंग में इस बात का फैसला लिया गया कि बिहार में जाति के हिसाब से जनगणना कराई जाएगी, तब से रोज नया नया खबर निकल कर आता है। कभी कहा जाता है कि इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है कि आकस्मिक विभाग से आप 500 करोड़ रुपया नहीं निकाल सकते हैं, तो कभी कहा जाता है कि जातीय जनगणना गलत है, कभी कभी यह कहा जाता है कि जातीय जनगणना बहुत जरूरी है, तो कभी कभी यह आवाज उठता है कि उसमें गलत तरीके से कोई भी जनगणना नहीं होनी चाहिए और जो लोग भारत के रहने वाले नहीं है उनकी गिनती नहीं होना चाहिए। भाजपा इस बात को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस रहती है कि जो मुसलमान बाहर से आकर यहां पर बसे हैं सीमांचल के एरिया में उनकी गिनती किसी भी शर्त पर नहीं हो, और अगर ऐसा होती है तो भाजपा नीतीश कुमार का विरोध करेगी। बाकी जातीय जनगणना को लेकर जो भी खबरें आती हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये खबर आपको कैसी लगी, आपको क्या लगता है कि क्या जातीय जनगणना होगी तो वो मुसलमान जो भारत के नहीं है उनकी भी गिनती कर ली जाएगी? इसमें आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत